हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। व्हाट इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब हमारा क्या होता है? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्यूब। तो व्हाट इज़ क्यूब? किसी नंबर्स को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? क्यूब होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इक्वल टू, तो 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को मैंने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया? 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो किसी नंबर्स को 3 टाइम्स का मतलब होता है उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? क्यूब होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? 2 की पावर 3। सिमिलर मैंने 2 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? ये 2 का क्या है? स्केयर है। और 2 की पावर क्या है? 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब ये क्या है? हमारा क्यूब। ये वाला स्केयर एंड ये वाला क्या होता है? हमारा क्यूब होता है। ये यानी कि स्केयर एंड और ये क्या होता है? हमारा क्यूब। डिनोट करते हैं 2 की पावर 2, तो स्केयर एंड 2 की पावर 3 क्यूब होता है। तो ये हमारा क्या होता है? क्यूब होता है। तो 10 तक की टेबल जैसे लिखते हैं हम, 1 का क्यूब क्या होगा? 1। 2 का क्यूब क्या होगा? यानी कि 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8। 3 की क्यूब का मतलब 27, 4 की क्यूब का 64, 5 की क्यूब क्या हो जाएगा? 125, 6 की क्यूब का मतलब 216, 7 की क्यूब का मतलब 343, 8 क्यूब का मतलब 8 क्यूब। तो 8 क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 512, 9 की क्यूब, 9 की क्यूब 729, 10 की क्यूब का मतलब 1000। ओके, तो ये हमारा सिमिलरली 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 का होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब का मीन्स किसी एन की नंबर्स के, यानी कि 3 यानी कि क्या बने? हम किसी नंबर्स के यानी कि प्राइम फैक्टर नोट करें और उसके क्या बने? 3 के क्या बन जाए? पेयर बन जाए, तो वो हमारा क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। अगर हमारा पेयर नहीं बना तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 216, तो हमें बताना है 216 है वो हमारा परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 216 के प्राइम फैक्टर नोट करेंगे। तो 216 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 पे 5 4, फिर से 2 पे 7, फिर से 3 पे 9, फिर से 3 पे 9 और फिर से 3 पे 9, यानी कि 216 का हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या बन रहे हैं? यानी कि 3 का क्या बन रहा है? इनका एक पेयर बन रहा है। तो 3 का पेयर बनेगा तो ये हमारा क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। अगर कोई इन पेयर यानी कि 3 पेयर बनने के बाद कोई यानी कि फैक्टर यानी कि कोई प्राइम नंबर बच जाता है तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो यानी कि 2 के पेयर्स बन रहे हैं, 2 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा, तो क्या बनेगा? हमारा 6 बनेगा। यानी कि 216 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 6, यानी कि किसका परफेक्ट क्यूब होगा? 6 का क्यूब होगा। सिमिलरली
परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा इनकी, ऐसा इनकी नंबर ले जो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो 392, तो ये 216 क्या है हमारा परफेक्ट क्यूब। ओके, 392, 2 से जाएगा 1, 9, 6, फिर से 2 पे 9, 8, फिर से 2 पे 49, फिर 7 पे। तो यानी कि इनके क्या बनेंगे पेयर, यानी कि 392 के जो पेयर बने वो कौन कौन से पेयर बने, 2 × 2 × 2 × 7 × 7। तो 3 3 के पेयर देखो, ये तो क्या बन गई 3 का पेयर बन गया, बट ये क्या है हमारा सिर्फ 2 7 मल्टीप्लाई है, और क्यूब का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये 7 × 7 यानी कि कितने फैक्टर और एक्स्ट्रा बच गए हमारे पास, 2 फैक्टर्स एक्स्ट्रा बच गए। तो ये तो यानी कि 2 का तो एक पेयर बन गया, लेकिन 7 का हमारे पास कोई पेयर नहीं बना। तो ये क्या होगा, नॉट परफेक्ट क्यूब। यानी कि 216 की सभी पेयर इनकी कंप्लीट थे, बट 392 के पेयर क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब एंड नॉट परफेक्ट क्यूब। अब हमारा नेक्स्ट इनकी टॉपिक है, अब इसी के अंदर यानी कि परफेक्ट इनकी क्यूब के अंदर हमारा एक क्वेश्चंस बनता है, इनकी वो स्मॉलेस्ट इनकी नंबर फाइंड आउट करो जो क्या हो, एक परफेक्ट यानी कि डिवाइड करें या फिर उनको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सिमिलरली हमने अभी एग्जांपल किया 390 यानी कि 2 का। तो 392 के हमने पेयर बनाए थे, तो क्या आए थे 1, 96, 98, 49, ये हमारे क्या बने थे, पेयर बने थे। तो इस यानी कि क्वेश्चंस में अगर हमें ये फाइंड करना हो परफेक्ट यानी कि क्यूब के अंदर, ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब यानी कि अब हमें इसमें अगर ये फाइंड आउट करना हो 300 यानी कि 92 में कौन से यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 392 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, क्योंकि इनके 3 3 का पेयर नहीं बन रहा, 3 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। 2 तो हमारा कंप्लीट बन रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन 7 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। अगर 7 हमारा एक और टाइम्स आ जाए यानी कि 7 से हम और मल्टीप्लाई कर दें तो 7 हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, और 7 3 टाइम्स हो जाएगा तो 392 इज ए परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हम 392 को किससे मल्टी यानी कि हमें किसकी एक ज़रूरत है, हमें एक 7 की और एन की ज़रूरत है। अगर एक 7 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब। तो इस नंबर से क्या करेंगे, हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 7 से अगर 392 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब। यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड किया जो क्या बनाता है, 392 को परफेक्ट क्यूब बनाता है। कौन सा है हमारे पास, 7 है। सिमिलरली अगर यही क्वेश्चंस अगर यूं रिपीट हो कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, ये कौन सा था, मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, बट किस नंबर से हम डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो फॉर एग्जांपल 81, तो 81 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 3। ओके,
तो 81 के जो हमारे फैक्टर्स बने यानी कि प्राइम फैक्टर, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखो हम मल्टीप्लिकेशंस के अंदर क्या करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इनकी फैक्टर होते हैं यानी कि 3 का पेयर बनने के बाद जो एक्स्ट्रा इनकी पेयर बनता है वो हमारा क्या करता है, उसी से हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 3 का हमारा क्या बन रहा है, एक परफेक्ट पेयर बन रहा है। तो परफेक्ट ये हमारा एक पेयर बन रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या है इसमें, यानी कि 3 है, वो क्या आ रहा है, हमें एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी कि इस 3 से अगर 81 को डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर हम यूं कहें इस क्वेश्चन के अंदर किससे इनकी मल्टीप्लाई करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो 3 के एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन इसमें इस 3 में हमें कितने और यानी कि 3 और मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो अगर हमारे पास 2 3 होंगे तो यानी कि एक ये ऑलरेडी पहले है और 2 और होंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था किस नंबर से हम डिवाइड करें कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो एक्स्ट्रा नंबर कौन सा बच रहा है हमारे पास, एक्स्ट्रा बच रहा है 3। तो इस नंबर को किससे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 3। अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 इज ए परफेक्ट क्यूब बनेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्यूब्स रूट। क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उस नंबर्स के प्राइम फैक्टर नोट करें। फिर प्राइम फैक्टर नोट करने के बाद क्या करेंगे, उनके 3 3 के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। और पेयर बनाने के बाद हम उनमें से एक एक यानी कि नंबर्स को लेंगे और उनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट। और उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब ऑफ द नंबर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल 1331 क्यूब रूट को हम डिनोट किससे करते हैं, क्यूब रूट को डिनोट करते हैं ऐसे। ओके, ये हमारा क्यूब रूट का सिंबल होता है। तो अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनका प्राइम फैक्टर नोट करेंगे। ओके, तो 11 से करेंगे, 1 पे, 2 पे, 1 पे, फिर से 11 पे, 1 1 11। ओके, तो 1331 के जो प्राइम फैक्टर आए 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो 3 3 का क्या बन गया, एक हमारे पास कंप्लीट पेयर बन गया। तो कंप्लीट पेयर बन गया तो हमारे पास क्या आ गया, 11। यानी कि नाउ 1300 का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास क्या है, 11 है। दैट इज आंसर। 1300 का क्यूब रूट क्या हो गया हमारे पास, 11 होगा। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे। ओके।